वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो ठोस अवस्था का पार्ट नंबर 10 है। इस वीडियो में रिक्तियाँ, सीमांत त्रिज्याएँ, निमित्त संकुलन के बारे में हम पढ़ेंगे और आशा करेंगे कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिक्तियाँ या अंतराकाशीय कोश या रिक्त स्थान। इसको इंग्लिश में कहते हैं वॉइड। यह क्या है कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के संकुलन में अवयवी कणों के एक दूसरे को स्पष्ट करने पर उनके मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को अंतराकाशीय कोश या रिक्त स्थान या रिक्तियाँ कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद यह सरल घनी में उत्पन्न होने वाले अंतराकाशीय रिक्त स्थान को घनीय रिक्त स्थान कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम घनी की बात करेंगे तो इसीलिए हमें घनी की बात याद रहनी है और घनीय रिक्त स्थान के बारे में जानना होगा। तो इस चित्र के माध्यम से आप ध्यान से समझें कि एक सरल घनीय रिक्त स्थान कैसे हो सकता है। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं तो इन गोलों के बीच ये गोला, ये गोला, ये गोला और एक बीच में अभी हम दिखा रहे हैं, इसको हटा देंगे तो यहाँ पे दिखेगा एक साफ सा बीच में एक रिक्त स्थान। उसी रिक्त स्थान को, ये जो बीच में यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसी रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं? रिक्तियाँ। इसी तरीके से दूसरे वाले चित्र में भी देख सकते हैं, ध्यान से देखें तो इसके बीच में ये कुछ रिक्तियाँ आपको दिखलाई पड़ रही हैं। तो ये क्या है? रिक्तियाँ हैं। यही है रिक्तियाँ। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो इसमें एससीपी तथा सीसीपी सघन संकुलनों में दो प्रकार के अंतराकाशीय रिक्त स्थान होते हैं तथा अष्टफलकीय रिक्त स्थानों में 6 गोले द्वारा घिरा होता है, जबकि चतुष्फलकीय रिक्त स्थानों में 4 गोलों द्वारा ये क्रीड़ा जुड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझना होगा कि ये 4 जोड़ों के द्वारा, 4 गोलों के द्वारा जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम बात करें चतुष्फलकी में, तो ये ध्यान से देखें तो ये चतुष्फलकी में ये 4 गोलों के द्वारा जुड़ा होता है। इसी को क्या कहते हैं? ये 4 गोलों द्वारा जुड़ता है, इसको कहते हैं चतुष्फलकी। जबकि अष्टफलकी में क्या होता है कि ये 6 गोलों द्वारा जुड़ा होता है। ये 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5, 6, तो ये 6 गोलों के द्वारा जुड़ा होता है। बस सिर्फ इतना याद रखें, इसमें और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं जो कुछ इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमें जानना है, उसको ध्यान से समझना है कि विभिन्न मात्रक एकक सेलों में या कोष्ठिकाओं में रिक्त स्थान या रिक्तियाँ। तो सबसे पहले बात करेंगे तो इसको हम खंड वाइज एक ही बात करते हैं। तो एक घनी मात्रक कोष्ठिका का एक सेल में एक घनी छिद्र सेल के केंद्र में उपस्थित होता है। दूसरा क्या होता है? बी नंबर, काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका का एकक सेल प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक अष्टफलकी चित्र में उपस्थित होता है। और अगर हम बात करें किसकी? अष्टफलकी की, यानी फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका एकक सेल में क्या होता है कि
कि केंद्र पर एक अष्टफल की छिद्र होता है और प्रत्यक्ष कोर के केंद्र पर भी एक अष्टफल की छिद्र होता है। इसका मतलब आप थोड़ा सा नहीं समझ पाए होंगे, इसको आगे चित्र में ध्यान से समझें। यहाँ पे देखें इस चित्र के माध्यम से, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह हमें ए में दिख रहा है, ये सरल घनी के रूप में है। ये किस रूप में है? ये सरल घनी के रूप में दिख रहा है। यहाँ पे देखिए हमें ये वाइड दिख रहे हैं, ये जहाँ पे दिखाया गया है वाइड, ये वाइड हमें दिख रहे हैं, इस तरीके से वाइड दिखते हैं। इसी तरीके से ये गोले अष्टफलकी में भी दिखते हैं और चतुष्फलकी में भी दिखते हैं। इस चित्र के द्वारा आप अध्ययन करेंगे, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फिर जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है, जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानना है, वो क्या है कि एफसीसी मात्रक कोष्ठिका या एकक सेल में अंतराकाशी रिक्त स्थानों की प्रभावी संख्या। तो अगर हम एफसीसी की बात करें तो इसकी प्रभावी संख्या को अगर हम ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये होगी किसकी? एफसीसी की। तो एफसीसी में होगा क्या कि 12 तो कोरें होंगी, 12 कोर होंगी और एक कोर को अच्छी तरीके से जानते हो, उनका भाग कितना होता है? 1/4। तो ये अगर 4 तिहाई 12 यानी 3 ये हो जाएगा और प्लस एक केंद्र पर होता है, इसका पूर्ण योगदान कितना होगा? 4। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। फिर बात करते हैं हम किसकी? बात करते हैं हम दूसरे यानी चतुष्फलकी की बात करें तो चतुष्फलकी में क्या होगा? चतुष्फलकी में अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो प्रभावी कणों की संख्या अगर हमें निकालनी होगी तो यहाँ पे ध्यान से देखें, ये स्लाइड हमने लगाई है कि 8 कोने होंगे और प्रत्येक कोनों के नीचे यानी वो सभी कोने के नीचे भी होंगे। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो प्रत्येक में कितने होंगे? वो 8 प्रभावी कणों की संख्या होगी। यानी एक अगर चतुष्फलकी की बात करेंगे तो वहाँ पे कितने होंगे? 8 होंगे। तो बस इसको समझ लेना है, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको अच्छी तरीके से आप याद रखें। ये नोट्स के रूप में आपको दे रहे हैं, आराम से इसका PDF आपको मिल जाएगा, उसकी सहायता से इसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दिए गए जालक इकाई शेल में अंतराकाशी आकार या अंतराकाशी रिक्त स्थान में रखे गए गोलों की सीमांत त्रिज्याएं। तो त्रिज्याओं के बारे में बहुत डिटेल से तो हम आपको नहीं बताए हैं, ये बात आपको बता रहे हैं कि बहुत डिटेल से नहीं बताएं। इनका डेरिवेशन भी हमारे लिए होता ज़रूर है, लेकिन हम वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसको हम छोड़ दिए। हमने आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप दिया है कि इसको आप याद रख लें, बस इतना हमारे काम का है। ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि त्रिकोणीय बात करें कि त्रिकोणीय रिक्त स्थान की सीमांत त्रिज्या कितनी होती है, तो इसका जो संबंध होता है वो होता है कि R2 = 0.155 R1। ये होता है किसका? त्रिकोणी का। इसी तरीके से चतुष्फलकी में देखेंगे तो इसकी होती है 0.225 R1। और इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे अष्टफलकी की तो R2 = 0.414 R1 होती है। और आखिरी अगर हम बात करेंगे घनीय रिक्त स्थान की सीमांत त्रिज्या की तो ये होती है R2 = 0.732 R1। तो ये चारों आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, ये PDF में आपको हम दे देंगे, इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा।
और इसको याद रखिए, इतना ही इसके लिए काफ़ी है और ज़्यादा आपको डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं निमित्त संकुलन की। तो हम यहाँ केवल अभी आपको केवल परिभाषा बताएंगे, ये कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से निमित्त संकुलन हो सकते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम आपको निमित्त संकुलन की डिफिनीशन यानी परिभाषा के बारे में बताते हैं। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो किसी क्रिस्टल में अभी कणों के संकुलन में जो अवयवी कण हैं उनके समान आकार के गोलों को उपलब्ध निश्चित स्थान में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए अधिकतम गोलों को समायोजित करके अधिकतम घनत्व का क्रिस्टल प्राप्त करने की व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, निमित्त संकुलन कहते हैं। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। अगले वीडियो में हम आपको ज़रूर इसके बारे में एक बार रिवीजन करा देंगे कि ये निमित्त संकुलन होता क्या है, फिर इसके हम सारे प्रकार के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल के वीडियो में थियरी ख़त्म कर लें, उसके बाद हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो यहीं पर आपका यह वीडियो समाप्त होता है। इसको ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।